क्योंकि ये बीजेपी की चाल है, आरएसएस की चाल है कि सबको पहले तो फूट डालो, शासन करो। पहले ऐसे ऐसे लोग भी हमने बीजेपी में देखे हैं जो प्रधानमंत्री को, जो विधानसभा में कितना प्रधानमंत्री के लिए उल्टा कुछ बोला। कपिल मिश्रा का नाम के आप दिल्ली में जानते हो, एक आदमी ने, उसने ओपनली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके खिलाफ बोला कि ये इनके साथ में क्या क्या हुआ था। कोई कितना भी घोटाला करा हो, बीजेपी में चलो जो सब सही हो जाता है, नहीं करता है। दूसरे वोट डाल के आते हो, क्या देते हैं तुम्हें? हैं, तुम्हें पुलिस का डंडा देते हैं, तुम्हारी एजुकेशन खत्म कर लेते हैं। अरे हम अपनी अगर पार्टी को वोट देंगे तो प्रॉब्लम क्या है बताइए ना आप लोग। हम बाबा साहब को देख सकते हैं, यहाँ पर माननीय काशीराम साहब के विजन को देख सकते हैं, जहाँ ज्योतिबा फूले के विजन को देख सकते हैं, जहाँ पेरियार के विजन को देख सकते हैं। मूर्ति पे माला, विचारों पर ताला। जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी दिनों से वो निराशाजनक है, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ये देखना पड़ेगा। और बीइंग ए सपोर्टर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी में एक बात कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। जो ऊपर नेतृत्व बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं सही प्लानिंग नहीं बना पा रहा है। वो माननीय काशीराम साहब का जो फार्मूला है जोड़ने का, वो जोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि बहुजन समाज क्या है कि 6743 जातियों में बटा हुआ है, उनको जोड़ना ही तो बहुजन समाज पार्टी का काम था भाई, उनको नेतृत्व देना। जैसे माननीय काशीराम साहब ने एक प्रयोग करा उत्तर प्रदेश के अंदर की काफ़ी लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे मौर्य हों, राजभर हों, पटेल हों, कुर्मी हों, गुर्जर हों, जाट हों, सबको जोड़ने का काम किया और एक बहुजन बनाने का काम किया जो 85-15 की बात करता है। मगर आपको देखना होगा जब से हमने सबको अलग अलग हटाने का काम किया है, जब से जो पार्टी है वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। हमें फिर दोबारा माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, उनके फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। मोदी और जो अभी जो ये है बीजेपी है, वो माननीय काशीराम साहब के फार्मूले पे काम कर रही है। क्योंकि वो सबको कहती है कि हम तुम्हारे नेता को, हम भी एमपी बनाएंगे, तुम्हारे नेता को हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तुम्हारे नेता को हम मिनिस्टर बना देंगे। तो उनके जो लोग हैं अपने नेता के बीच चले जाते हैं। तो हर समाज का एक नेता इन्होंने तैयार कर दिया है। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए कि भाई जो नौजवान हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, नौजवानों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो नेशनल लेवल की पार्टी है, पूरे देश में उसका कैडर है, पूरे देश में उसके लोग हैं, कार्यकर्ता और वोटर्स में कोई कमी नहीं है, वो अभी भी वोट डालते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में तो देखा गया है कि वहाँ पर टिकट ही नहीं दिया गया। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर हम 14.6% वोट थी हमारी, 2 विधायक थे हमारे, 17 हमारे निगम पार्षद थे और हमारा एक जलजल यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारा काडर था। आज हम 1% पे आ गए हैं। तो ये कमी किसकी है? ये कमी है काम ना करने के लिए। जो कि नेता जो बना रखे हैं, जो कार्यकर्ता बना रखे हैं वो अलग है, मगर जो प्लानिंग मेकर हैं दिल्ली में, जो प्लानिंग बनाते हैं, जो दिल्ली में जैसे प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग हैं, वो सही प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, वो घर घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं पहुँच पा रहे। दिल्ली तो छोटी सी सिटी है, तो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, 70 किलोमीटर में सारी है, 70 विधानसभाएं। अगर आप 70 विधानसभा में भी सही काम नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास सही कैंडिडेट नहीं है तो आप क्या काम कर रहे हैं? तो इसका मतलब है निराशा है। निराशा दूर कब होगी? अब ये तो वही बता पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता बता पाएंगे। पर मेरी फिर भी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये एक राय है और एक मतलब उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जो बहुजन समाज के नौजवान हैं उनको तैयार क्यों नहीं करके अपने अंदर लेके आते हो? आप तैयार करें, आप जिम्मेदारी दें उनको और आप उनको लीडरशिप भी दें। जब तक लीडरशिप नहीं देंगे, जब तक बात नहीं बन पाएगी। ये कारवां लुट रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक मूवमेंट भी है, जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, उनकी जो विरासत है उसको घर घर पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि हम जब यूथ थे, बहुत मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी बहुजन समाज पार्टी में थे, मेरे पिताजी भी बहुजन समाज पार्टी, और मैं भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा कि मुझे नेता बनना है, मुझे एमएलए एमपी बनना है। मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही हमारी विरासत को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उसको बचाने का हमें एक आंदोलन लगता है। सर, जैसे अभी आप कह रहे हो कि मैं बीएसपी को सपोर्ट करता हूँ, ये ठीक है। आपने कहा कि जो बीएसपी के नेता है वो अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे। लेकिन सर जब वोट पड़ता है तो उनको मतलब वोट उनका गिरता जा रहा है और जब बाद में रिजल्ट आते हैं तो वो लोग ईवीएम को दोष देते हैं। तो क्या इसमें इसका मतलब ईवीएम जैसा जो धोखा है वो है या नहीं? देखो, मैं ईवीएम का धोखा नहीं मानता हूँ। ईवीएम का धोखा इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कई बार इनवाइट भी किया है कि आप आइए और चेक कीजिए। कोई पार्टी नहीं गई है। देखिए, यहाँ केजरीवाल भी जीतता है, यहाँ कांग्रेस भी जीतती है, यहाँ ममता भी जीतती है और भी लोग जीतते हैं। पर बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही है? जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन करती है तो 10 सीट जीत जाती है, जब ईवीएम का नहीं होता है। आप गठबंधन करिए। देखो, अब 2022 में हम लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में गए
उत्तर प्रदेश में जा जाकर हमने लोगों को समझाने का काम किया, पर बहुत देर हो चुकी थी। और आपने देखा होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 41% वोट मिला है। 59% वोट किसको मिला? वो विपक्ष को मिला है, क्योंकि ये बीजेपी की चाल है, आरएसएस की चाल है कि सबको पहले तो फूट डालो, शासन करो, पहले फूट डाल देते हैं। बहुजन समाज की भी बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, नए नए लोग आ रहे हैं अब पार्टियों में लेने, तो बहुजन समाज पार्टी और जो और लोग और पार्टियां हैं वो आपस में ही एक साथ में नहीं मिल पा रही हैं, या गठबंधन नहीं हो पाता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उस बात के। तो इसलिए जो हमारी वोटें हैं, जो बल्क में वोट आनी चाहिए, वो डिवाइड हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं वो लोग जीत जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो मान्यवर काशीराम साहब का काडर था वो काडर बंद कर दिया है। तीसरा कारण यह है कि जो नेतृत्व है, जो नौजवान के नेतृत्व, वो नहीं आ पा रहा, उसको तैयार नहीं कर रहे हैं। जबकि मान्यवर काशीराम गांव-गांव जाके, घर-घर जाके लोगों को तैयार करते थे, नौजवानों को विश्वास दिलाते थे कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, आपको नेता बनाया जाएगा। तो जब तक ये काम नहीं करे जाएंगे, और समय के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं है कि आप भैया 1980 की बात यहाँ पे करेंगे 2022 में। 2022 में अब कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का युग है, अब लोगों को आगे बढ़ाने का युग है। हमारे जब देखा जाए तो अभी तो पीछे 2022 तक तो थे हमारे प्रवक्ता, मगर हमारे प्रवक्ता ही नहीं जाते हैं। जब पार्टी की विचारधारा को नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक कैसे बात बनेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि मीडिया हमको नहीं दिखाती है, मगर सोशल मीडिया है हमारा, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे अलग से प्लेटफॉर्म बनने चाहिए, वहाँ से अपनी बात को पहुँचाना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करने के कर समाज को जागरूक करना, ये तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। बहन कुमारी मायावती ने बहुत काम किया अपने ज़माने में, ऐसा नहीं काम नहीं किया। बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन रहा बहन जी का, वो अभी तक ऐसा शासन किसी का नहीं रहा। जो बहन जी ने सोशल जस्टिस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करा, ऐसा किसी ने काम नहीं किया है। जो एजुकेशन के लिए काम किया, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया, ऐसा किसी ने काम नहीं किया है। पर हम दोबारा आए नहीं सरकार में कैसे आएंगे? क्योंकि सरकार में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी जो प्लानिंग्स हैं, जो प्लानिंग मेकर हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो सही नहीं बना रहे हैं। हम लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, हम निकाल तो रहे हैं। पुराने जितने भी जो लोग थे, तो मानव काशीराम साहब के समय के लोग थे, जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक आए थे, उनको पूरा काडर पता था। जो नए नए लोगों को काडर देते, उनको निकाल दिया, किसी भी कारण से निकाल दिया, निकल गए हैं। तो उन लोगों को भी देखो, हर पार्टी से लोग निकलते हैं, फिर पार्टी में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमने बीजेपी में देखे हैं, जो प्रधानमंत्री को, जो विधानसभा में कितना प्रधानमंत्री के लिए उल्टा कुछ बोला। कपिल मिश्रा का नाम क्या आप दिल्ली में जानते हो? एक आदमी ने, उसने ओपनली दिल्ली विधानसभा में जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके खिलाफ बोला कि ये इनके साथ में क्या क्या हुआ था, महिला से लेकर बोला था। उनका अभी भी पढ़ा होगा, आप देखेंगे नेट पे। मगर उनको भी बीजेपी ने अपना स्टार प्रचार बना के अपना नेता बनाने का काम किया। कांग्रेस भी ले लेती है, बीजेपी भी ले लेती है, और कहीं का कितना भी करप्ट नेता हो, कोई कितना भी घोटाला करा हो, बीजेपी में चलो, जो सब सही हो जाता है। तो बीजेपी तो सारे नेताओं को ले लिया, ओबीसी को भी ले रही है, दलित को भी ले रही है, पिछड़ों को भी ले रही है, और जनरल तो आएंगे, वहाँ सब समा जाते हैं। और हमारी जो पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं नेताओं की कमी है, वहाँ नेतृत्व की कमी है। वहाँ पर आने चाहिए लोग, और हर आंदोलन के लिए नेता आने चाहिए वहाँ पर, ये थोड़ी कमी हो रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना, अगर बहन जी के लेवल पे कोई मतलब जाना चाहे या उनके बराबरी कोई करना चाहे, तमाम नेता हैं, फिर उनको जो एजेंट बता दिया जाता है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। इस बात को आप कितना सही ले रहे हैं? देखिए, बहन जी के लेवल पर आप जाना ही क्यों चाहते हैं? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लेवल लगता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। मानव काशीराम साहब का लेवल लगता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। बहन जी का लेवल लगता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। अपना अपना लेवल तैयार करो। आप बताओ, जो विचारधारा मानव काशीराम साहब की ने बढ़ाई आ गया, वो बहन जी बढ़ा रही है। अब कोई और बड़ा आ गया। हमारा काम तो विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम है हमारा, यही तो काम है हमारा। और काम क्या है? तो जब हमारा काम ये है कि विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं, तो हम एक दूसरे से कंपेयर क्यों करते हैं? हमारा ये काम है कि भाई आप लोग, जब समाज आप पर विश्वास करता है, संगठन बनते हैं, जैसे भीम आर्मी संगठन बना, सारे समाज ने, पूरे देश के लोगों ने, नौजवानों में विश्वास किया, और उन्होंने हमसे कसम खाई थी कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा जेल में। हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और हम नेता बनाने का भी काम करेंगे, और अपनी पार्टी में भेजने का काम करेंगे। मगर 2 साल के अंदर, जैसे ही निकले 1 साल के अंदर, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या करा? तो देखिए ये फिर केस पे विश्वास करें। आप उदित राज की बात कर लीजिए। उदित राज जी बड़ा आंदोलन चलाते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी विलय कर दी सिर्फ 1 सीट के लिए। आप देख लो उनके लिए, और संगठनों को ले लो। आप वामन बेशराम जी को ले लो। वामन बेशराम जी कह रहे हैं कि भी संगठन भी चलाएंगे, पार्टी भी चलाएंगे, धर्म का काम भी चलाएंगे। तो ऐसे नहीं चलते ना। आप समझो बात को। देखो, मानव काशीराम साहब के सब मानव काशीराम साहब का नाम लेते हैं कि मानव काशीराम, मानव काशीराम, मानव काशीराम साहब के बने हुए घर को तुम बर्बाद करने का काम कर रहे हो। भाई, कम से कम जब तो रहो। अभी बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में। 10 MP हैं, सारे राज्यों में उनके अपने ऑफिस हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अपने पास में
सारी वो है चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और हम नेशनल लेवल का हमारे पास दर्जा है। तो बहुजन समाज पार्टी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और बहुजन नेताओं में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है बहन कुमारी मायावती आज की डेट में। लेकिन सर तो सुनिए, आप अभी ये आपने भ्रमक कहा- जो प्रचार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी का, तो विचारधारा खत्म नहीं नहीं होती सर, है। चंद्रशेखर आजाद जी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन सर उन्होंने पहले ऑफर तो बहन जी से उनको मतलब लेने के लिए कि उनको पार्टी में लिया जाए, ये बात कितना सही है? क्या बहन जी ने उन्होंने चंद्रशेखर जी को पार्टी में जगह नहीं दी? देखिए, चंद्रशेखर ने कभी बहन कुमारी मायावती को कभी अप्रोच नहीं किया। वो बहुजन समाज पार्टी में जाना ही नहीं चाहता था, वो बहुजन समाज पार्टी में काम ही नहीं करना चाहता था। उसने काम करा समाजवादी पार्टी में, इतिहास देख लेना आप। अब वो पार्टी बना के फिर जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आंदोलन किया, आंदोलन में सब लोगों ने साथ दिया था, यहाँ तक कि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, जहाँ और भी लोग हों, सबने उनका साथ दिया। जेल से छुटाने का साथ दिया, इसलिए साथ नहीं दिया था कि आप समाज को बेचने का काम करेंगे। रेस्पेक्ट, एक कहावत भी इंग्लिश में है कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं। आपसे तो आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे आप पेरियार जी को पढ़ेंगे, तो पेरियार जी ने एक सेल्फ मूवमेंट आंदोलन चलाया था, कि सम्मान का मूवमेंट चलाया था। जिस इंसान का सम्मान ही नहीं है, आप बताइए वो कैसे नौजवानों को तैयार कर पाएगा? बहन कुमारी मायावती अपनी जगह बैठी हुई है, सम्मान है उनका, प्राइम मिनिस्टर भी डरते हैं उनसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो। हाँ, वो अफसोस है कि वो काम करते करते बहुत समय हो गया है, नौजवान निकल नहीं रहे, और सब बहन जी करें, सारा कुछ बहन जी करें, ये गलत बात है। आप भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे? तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि 2024 में जो हाँ। लगातार बहुजन समाज के तमाम लोग बोल रहे हैं कि बहन जी को पीएम बनाना है, तो कितना मुश्किल रहेगा ये? देखिए, और क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी देश की? ये बहुत लंबे समय से सोच है कि एक बहुजन मूवमेंट का सिपाही, एक अम्बेडकरवादी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसमें बहन कुमारी मायावती सबसे ऊपर है, ये तो होना ही चाहिए। अगर कोई सपना लेके नहीं चलेंगे तो कैसे बात बनेगी? 2024 में लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी चाहिए। पार्टी को भी अपने काडर में बदलाव करना चाहिए, पार्टी को भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। और आज जैसे लोग लड़ रहे हैं, जैसे और समाज की पार्टी लड़ रही हैं, वैसे ही हमको पढ़ना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, देखो पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में तो आपको दिखना बहुत जरूरी है। आप दिखेंगे नहीं, लोगों को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों की लड़ाई लड़ी है, जो महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। इवन यहाँ तक भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया था, हम वो भी अपने लोगों को नहीं बता पाए हैं कि हमने क्या क्या काम किया था। हमने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, हमने कौन से हाईवे बनाए थे, हमने कौन सा मतलब हमने जिले बनाए थे, और कितने लोगों को हमने भर्ती किया था, वो ही नहीं बता पाए हम लोग। बताइए, तो हमारा जो प्रचार तंत्र है वो बहुत कमजोर है, और हम लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दो लोगों को भेज देते हैं, उन लोगों को सही फिर हम माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, वो लोग चोरी करते हैं, वो लोग चोरी करते हैं और बहन जी को गलत रिपोर्ट देते हैं। जबकि बहन जी से मिलना आसान है, कोई भी मिल सकता है। और बहन जी अपने लोगों को, मतलब अपना लोगों का मतलब है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, नौजवान उनसे प्यार करती हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। मगर जो लोग हैं, बीच वाले लोग हैं, वो बहन जी से मिलाते ही नहीं है। अब बहन जी तो मिलने आएंगी नहीं किसी को, बताइए ना भाई। लेकिन सर क्यों नहीं, एक बात बताइए, क्यों नहीं मिलने आएगी? आप जो पीएम मोदी है वो सड़कों पर चल रहे हैं, लोग मतलब एक छोटे से चुनाव में वो अपना चेहरा बन रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं। अगर बहन जी सड़कों पर आ जाए ना, तो आज भी पूरा वोट उनको पड़ जाएगा, तो आना चाहिए। देखिए, जहाँ जरूरत होती है बहन कुमारी मायावती जी आती हैं। सहारनपुर का जब केस हुआ था तो बहन कुमारी मायावती अकेली एक नेता थी जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। जब बहन कुमारी मायावती को जरूरत पड़ती है तो सहारनपुर भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। जब जो स्थिति है, हमेशा बहन जी आती हैं, हमेशा निकल कर आती हैं, चुनावों में जाती हैं, मंच के माध्यम से बोलती हैं, अपने लोगों से मिलती हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत प्रचार किया गया है कि बहन कुमारी मायावती आती नहीं है, मिलती नहीं है, गलत प्रचार है। और प्रचार किनके माध्यम से किया गया है? उनके माध्यम से किया गया है जो दूसरी पार्टियों में सेटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज भी काडर की मीटिंग होती है, आज भी कुछ। हाँ, बड़े बदलाव की जरूरत है, मैं मानता हूँ, बड़े बदलाव की जरूरत है, मैं मानता हूँ। उसके लिए पार्टी तैयार है, पार्टी कर रही है, पार्टी नए लोगों को तैयार कर रही है। आकाश आनंद आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हमारा काम है अपनी विरासत को बचाना। हम अपनी विरासत को अपने सामने खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो 100 साल तक तैयार कर सकते हैं, वो 100 साल तक लड़ सकते हैं। हम सिर्फ मात्र 30-40 साल में थक जाते हैं। ये तो हमारी थकावट है ना। आप बताइए, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम वोट क्यों नहीं डालते? हमें वोट ही तो डालनी है, वोट डालें। हम क्यों नहीं करते? दूसरे वोट डाल के आते हो, क्या देते हैं तुम्हें? तुम्हें पुलिस का डंडा देते हैं, तुम्हारी एजुकेशन खत्म कर लेते हैं। अरे हम अपनी अगर पार्टी को वोट देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, बताइए ना आप लोग। हम पार्टी देना, हमें हाथी, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी। बहन जी ने कहा, बहन जी ने भी हमसे, जब हम बहन जी से मिले तो बहन जी ने कहा कि मैं तो कहाँ लेके जाऊंगी, ये जितना भी पार्टी की वो है संपदा है, पार्टी का जो सब कुछ है, वो मैं अपने छाती पर रख के तो लेके नहीं जाऊंगी। बहन जी ने खुद कहा था ये सब नौजवानों के लिए, जो लोग दूसरे चलाएंगे। माननीय काशीराम साहब ने चलाए, जब माननीय अब मैं चला रही हूँ, मेरे बाद कोई और चलाएगा।
तो ये तो मिशन है, चलता रहेगा, मूवमेंट चलता है। मगर कुछ लोगों को अभी प्रधानमंत्री बनना है, कुछ लोगों को अभी एमएलए बनना है, कुछ लोगों को अभी एमपी बनना है, बहुत जल्दी वहाँ जाना, जल्दबाजी लोगों को है ना, तो वो लोग फिर कमी बताते हैं कि पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, वो लेते हैं। तो ये कमियां बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर समाज में होते हैं, ये गलत प्रचार करते हैं पार्टी के खिलाफ। पार्टी ही एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर आप बाबा साहब को देख सकते हैं, जहाँ पर माननीय काशीराम साहब के विजन को देख सकते हैं, जहाँ ज्योतिबा फूले के विजन को देख सकते हैं, जहाँ पेरियार के विजन को देख सकते हैं। दूसरी पार्टी में जाओ, राजेंद्र गौतम को देखा नहीं, 22 प्रतिज्ञा बनी, निकाल दिया गया ना। आप बताए, और दूसरी पार्टी में कोई बोल कर देखिए, आप बोल कर देखिए कुछ भी बाबा साहब के नाम पर, आप बोलिए किसी समाज के नाम पर, बोला ना उदित राज जी ने, बोला घर बैठा दिया, तो बोला सावित्री फूले ने, राजेंद्र गौतम जी की है ना, बुलाया ना। तो आप दूसरी पार्टी को इतना बड़ा बता रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, वो बाबा साहब का नेता कमी कर रहे हैं ना, देखिए जो वो दूसरे लोगों के तलवे चाट रहे हैं। हाँ, वो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे समाज की पार्टी हैं या दूसरे विचारधारा की पार्टी हैं, वो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेंगे, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। वो विचारों को आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे, आप समझ रहे हो। तो विचारों को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बढ़ा सकती है और कोई नहीं बढ़ा सकती। और विचार क्या है? विचार है आइडिया ऑफ इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इस देश में संविधान लागू होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको मैत्री भाईचारे का एक एहसास होना चाहिए, और जो जिसकी संपदा है उस सब में बंटनी चाहिए। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया। और ये अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, नहीं तो दूसरी जो पार्टी है वो अपना जो स्टेटस है उसको स्टेटस को बनाए रखना चाहती हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को अपनाना होगा, माननीय काशीराम साहब की सोच को अपनाना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाना होगा। नहीं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उनके साथ ही लग रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।